राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ और इस बदलाव के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया। 43 साल के बाद हरियाणा बीजेपी को एक बार फिर से महिला प्रदेश अध्यक्ष मिला। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एक डॉक्टर, एक समाजसेवी और अब हरियाणा बीजेपी का सबसे बड़ा संगठनात्मक चेहरा। तो कैसा रहा है उनका सफर और क्यों बीजेपी ने उन पर जताया है भरोसा, और आखिर कौन है डॉक्टर अर्चना गुप्ता, आइए आपको बताते हैं। नारी शक्ति को सम्मान, अर्चना को कमान। हरियाणा बीजेपी में बड़ा बदलाव, अब कमान महिला नेतृत्व के हाथ। संगठन की मजबूत महिला नेता, हरियाणा बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, जिस नाम पर बीजेपी ने जताया भरोसा। जानिए कौन है डॉक्टर अर्चना गुप्ता। हरियाणा की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण का नया संदेश देते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। ये सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि एक लंबे संघर्ष, सेवा और संगठनात्मक मेहनत का परिणाम है। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, चाहे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूरे के पूरे संगठन का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं और अपना आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता में इतना विश्वास जताया कि उनको एक प्रदेश अध्यक्ष जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उन्होंने दी। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और ज्यादा मजबूत हमारा संगठन बने और महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, उसमें भागीदारी और बढ़े। इससे पहले साल 1980 से 1983 तक कमला वर्मा हरियाणा बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष रही थी और अब 43 साल बाद एक बार फिर पार्टी की कमान महिला चेहरे को सौंपी गई है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता अपनी सादगी, अनुशासन और मजबूत कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं। उनकी पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि समाज सेवी और संवेदनशील चिकित्सक की भी रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन है डॉक्टर अर्चना गुप्ता। कौन है डॉक्टर अर्चना गुप्ता? 20 जनवरी 1968 में अर्चना गुप्ता का जन्म हुआ। मूल रूप से पानीपत के समालखा की रहने वाली, पेशे से गोल्ड मेडलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पीजीआई रोहतक से मेडिकल शिक्षा पूरी की। डॉक्टर अर्चना गुप्ता बेहद साधारण परिवार से आती हैं। उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, यानी सेवा और राष्ट्रभक्ति के संस्कार उन्हें विरासत में मिले। उनकी शादी जिंद निवासी डॉक्टर अनिल गुप्ता से हुई। शादी के बाद दोनों पानीपत में बस गए, जहां डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपना अर्चना डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया और यही जुड़ाव उन्हें आम लोगों के बीच खास बनाता है। कोरोना काल के दौरान भी डॉक्टर अर्चना गुप्ता लगातार लोगों की मदद करती नजर आई हैं। कई जरूरतमंद परिवारों तक चिकित्सा सहायता पहुंचाई गई और यही सेवा भावना उनके राजनीतिक सफर की भी सबसे बड़ी ताकत बनी। अर्चना गुप्ता का सियासी सफर। साल 2015 बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनी। साल 2017 जिला जनसंपर्क और शिकायत निवारण समिति सदस्य बनी। साल 2019 पानीपत में बीजेपी की जिला अध्यक्ष बनाई गई। बीजेपी की पहली महिला जिला अध्यक्ष बनी। साल 2024 में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिली। साल 2026 अब हरियाणा बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष बनी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने संगठन में कदम दर कदम अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कभी शॉर्टकट की राजनीति नहीं की, बल्कि संगठन के बीच रह करके कार्यकर्ताओं के साथ काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के लिए अहम भूमिका निभाई। महिलाओं को संगठन से जोड़ना, बूथ स्तर तक पहुंच बनाना और पार्टी की योजनाओं को जमीन तक ले जाना, इन सब में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। उनकी सबसे बड़ी खासियत है अनुशासन। जिस काम की जिम्मेदारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता को मिलती है, उसे वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाती हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता की कहानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। ये उस महिला की कहानी है जिसने सामाजिक सोच की सीमाओं को तोड़ा। वो ऐसे रूढ़िवादी परिवार से आती हैं जहां 8वीं 10वीं के बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन उन्होंने इन पारिवारिक बाधाओं को पार कर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और मेडिकल क्षेत्र में गोल्ड मेडल हासिल किया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता की शिक्षा गांव के ही स्कूल में प्राथमिक सेकेंडरी शिक्षा पूरी की। रोहतक में पीजीआई की डिग्री ली। डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने समाज से जुड़ाव कभी छोड़ा नहीं और धीरे धीरे सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में उनकी सक्रियता बढ़ती गई। साल 2010 से 2016 तक उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। यहीं से उनका संगठनात्मक अनुभव और मजबूत हुआ।
डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा की राजनीति के लिए एक अहम पहलू हैं। महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को महिलाएं अपना आइकन मानती हैं। हर जिम्मेदारी को अर्चना बखूबी निभाती हैं। किसी भी काम में किसी भी तरह की लापरवाही उन्हें बर्दाश्त नहीं है और शायद यही वजह है कि अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और एक अटूट भरोसा उन पर जताया। बीजेपी के पास अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की 3 बड़ी वजह है। प्रदेश अध्यक्ष बनाने की 3 बड़ी वजह। महामंत्री को ही दी जा रही तरक्की। बीजेपी महामंत्री को तरक्की देकर के अध्यक्ष पद देने की परंपरा पर काम कर रही है। मोहनलाल बड़ौली भी अध्यक्ष बनने से पहले महामंत्री रहे हैं। संगठन की करीबी। बीजेपी ने हमेशा ही अर्चना गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। महिला रिजर्वेशन का जब मुद्दा उठा था तो महिलाओं को साधने की जिम्मेदारी उस वक्त डॉक्टर अर्चना गुप्ता के कंधों पर ही थी। बीजेपी लगातार महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने की बात करती रही है और डॉक्टर अर्चना गुप्ता की नियुक्ति उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार बधाइयों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। कई वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व ने भी उन पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की नवनियुक्त अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं जहां डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को बधाई दे रहा हूं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता की छवि एक सख्त लेकिन संवेदनशील नेता की मानी जाती है। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी एक पकड़ मजबूत है और महिलाओं में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। महिलाएं उन्हें प्रेरणा के तौर पर देखती हैं क्योंकि उन्होंने साबित किया कि सीमित संसाधनों और सामाजिक बंदिशों के बावजूद भी बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। 43 साल बाद हरियाणा बीजेपी की कमान एक बार फिर महिला के हाथों में आई है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता संगठन को किस दिशा में लेकर जाती हैं। महिला सशक्तिकरण, युवा नेतृत्व और संगठन विस्तार, इन मुद्दों पर उनका फोकस साफ दिखाई देता है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष बन गई हैं। मोहनलाल बड़ौली के बाद अर्चना गुप्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है। पेशे से डॉक्टर हैं, पानीपत की रहने वाली हैं। इसके अलावा बीएचपी में भी अलग अलग जिम्मेदारी संभालती रही हैं। सालों से बीजेपी संगठन में काम कर रही हैं। पानीपत की पहली महिला जिला अध्यक्ष रही हैं। प्रदेश महामंत्री के तौर पर भी ग्रास रूट लेवल पर चुनाव में खूब काम किया गया है। अर्चना गुप्ता को ये जिम्मेदारी देते हुए बीजेपी हाईकमान ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है, क्योंकि महिलाओं की सियासत में भागीदारी को लेकर अलग अलग दलों में खूब बहस, खूब सियासत हमने देखी है। ऐसे में बीजेपी ये संदेश देश भर में देने का प्रयास कर रही है। चाहे दिल्ली की सीएम महिला बनाने का फैसला हो, हरियाणा कैबिनेट में 2 महिला मंत्रियों को रखने का फैसला हो, हरियाणा से एक महिला राज्यसभा सांसद होने का फैसला हो, अब अर्चना गुप्ता को हरियाणा में बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ऐसे में देखना ये है किस तरह से बीजेपी संगठन को और ऊंचाइयों पर ये लेकर जाती हैं, संगठन और सरकार के तालमेल को पहले से भी बेहतर कैसे बनाती हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात ये कि महिलाओं को पहले से ज्यादा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से ये जोड़ती हैं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। डॉक्टर से प्रदेश अध्यक्ष तक का डॉक्टर अर्चना गुप्ता का सफर सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं बल्कि संघर्ष, सेवा और संकल्प की मिसाल है। अब देखना होगा कि हरियाणा बीजेपी की नई कप्तान आने वाले चुनावों और संगठनात्मक चुनौतियों को किस तरह संभालती हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता की नियुक्ति ने हरियाणा की राजनीति में महिला नेतृत्व को नई पहचान दी है।